गुरु ने दीनी रे जगाए सोबती अति ऐसे भूले घर में। गुरु ने दीनी रे जगाए सोबती अति ऐसे भूले घर में। सतगुरु दीनी रे जगाए सोबती अति ऐसे भूले घर में। और हम और तुम सभी सोए रहे। मोह नशा सब सोवन हारा। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। जय जग जामिन जागई जोगी परमार्थी प्रपंच भी होगी। आप किसी प्रकार का अगर नशा करते हो तो आप सोए हुए, भूलम मत रहना। आप भीतर में किसी को मरने और मारने की सोच रहे हो तो आप सोए हुए। आपका चित्त भय और चिंता से ग्रसित है तो आप सोए हुए हो। निर्भीकता तो पवित्र मन से आती है मेरे भाई बहन। हजारों मंत्री साथ में हो, निर्भीक नहीं हो सकता है। हजारों हथियार साथ में हो, निर्भीक नहीं हो सकता। निर्भयता तो जब ही आती है जब मन निर्मल हो जाता है। बैर से बैर शांत नहीं होता है, कीच से कीच नहीं धुलती है। कहते हैं झूठे मल की मलई के धोए और घृत पावे कोई बाहर बिलोए। पानी का मंथन करने से घी नहीं निकलता है और कीच से कीच साफ नहीं होती है। अपने मन को पवित्र बनाना है, ठीक बनाना है तो अच्छे विचारों की आवश्यकता है। आपका मन खराब है और कोई खराब मन व्यक्ति के पास हम पहुंच गए तो वो और खराब करते हैं। और आपका मन अगर खराब है तो किसी अच्छे सज्जन के पास में पहुंचिए, क्योंकि गंदगी के लिए पानी की आवश्यकता हो। अच्छे कोई संत महान पुरुषों का जो मन ठीक है, उनका चित्त बढ़िया है, वो आपको अच्छी सलाह बताएंगे, आपके मन को ठीक कर देंगे, आपको जगा देंगे भीतर से। वो बहन कह रही, बहना मैंने देख लिया दुनिया का तमाशा, देख लिया दुनिया का नजारा, और न हमें किसी के न कोई हमारा। इसलिए गुरु के चरण रजयंजना, गुरु के चरण रजयंजना, नैना लेती रे लगाए जा सो नींद नहीं आवती। नैना लेती रे लगाए जा सो नींद नहीं आवती। मेरो यह लसाए सोवती अति ऐसे भूले घर में। गुरु ने दीनी रे जगाए, ओ गुरु ने दीनी रे जगाए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए। यही अर्थ है उस दुआ का, बोलते हैं नहीं अपन, गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। आपके चित्त में अगर गुरु महाराज की तस्वीर आ गई, आपका क्रोध खो जाएगा। आपके भीतर में अगर सदगुरु के ज्ञान का चिंतन का अनुभव हो गया, दुख नीचे रह जाएगा और तुम दुख से ऊपर पहुंच जाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो बहन कह रही, बहन आप तो मेरा ध्यान गुरु के चरणों में ही लगा रहता है, और वो अज्ञान की नींद
अब परेशान नहीं करती है। इस भजन को सभी भाई बहन सीख लेना और गुनगुनाऊ अपने भीतर। कब? जब शाम को सारे काम से निवृत्त होकर के अपने खटिया पे जाऊ तब कि आज पूरे दिन में हमने का काम करो। आज हम दिन में सोते सोते हमारा दिन व्यतीत हुआ है कि जागते जागते। अगर हमने कोई गलत कार्य किया है तो उस समय पर हम सो गए थे। किसी से हमने गलत शब्द बोल दिया तो सो गए थे उस समय पर, तो उसका पश्चाताप कर लेना और बन जाए तो फिर क्षमा मांग लेना कि बेटा जी कल हम से गलती हो गई, हमने आपसे कुछ शब्द ऐसे ही बोले, भैया कल हमसे गलती हो गई। कहते हैं क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनाकं करस्यते। इसके हाथों में क्षमा रूपी तलवार है, उसका क्रोध रूपी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और क्षमा कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी शूरवीरता का काम है। क्षमा निर्बलों का बल है और बलवानों का आभूषण है। इसलिए वो बहन कह रही, बहना हाँ सुमति गैनवा पैनी के हाँ। कितने बढ़िया गहने हैं हमारी बहन बेटी। कब वे उपासना रहती करेवा चौथ में, तब कहते सुनो मैं का जगह ऐसी गिफ्ट लाऊ, बढ़िया सी साड़ी 10,000 की 5,000 की, वो सोने चांदी को बढ़िया आभूषण लाऊ, फिर प्रार्थना करेंगे क्या उम्र बढ़ावे। पर एक बात बताओ, तुम प्रार्थना कर रही हो कि बागो ब्लड प्रेशर हाई है रहे, तो बाकी उम्र घटी क्या बड़ी। कितनी कितनी बहन बेटियों का ऐसा स्वभाव होता है कि जब भोजन पाए भी आदमी आवेगा तब भी अपनी किताबें खोलेंगी राम कथा है। सुनो त्या मैयो ऐसी है और त्या भैया है बहुत बेकार है, और बहुत तो है ये वो तो न्यारे न्यारे है ले, अब नहीं चलेगी बिल्कुल। अब बेचारे की भूखा ही उड़ गई। अब बोलो बाकी ऊपर घटी के बड़ी। एक दिन के उपवास से उम्र नहीं बढ़ेगी। आप रोज ऐसा नियम बनाइए, पति के सुख में सुख और दुख में दुख, और मेरे किसी भी व्यक्तित्व से उनकी भूख नहीं चली जाए, उनकी नींद नहीं उड़ जाए, उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाए, तो समझ लो कि तुम्हारा रोज का व्रत हो जाएगा। और ये सुमति के आभूषण है। वो बहन कह रही हाँ सुमति के नवा पैनी के हाँ सुमति के नवा ये सुमति तेरे उतारे सुमति के नवा सुमति तेरे उतारे सत्य की मानो भराए यको लेती रे जाए गोवाती ऐसे भूले घर में सुनती रे जगाए गोवाती गोरने दीनी रे जगाए गोवाती ऐसे भूले घर कोई भी व्यक्ति, मैंने पहले कहा था कि ऊपर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदरता ही तो भीतर छुपी है, और उस भीतर की सुंदरता को हम समझ नहीं पाते। तो हम बाहर से अपना रंगाई पुताई करते रहते हैं कि भैया हम अच्छे लगे, हम अच्छे लगे, हम अच्छे लगे। पर ध्यान रखो, एक भजन है हमारा, सत्य को गहनो पहनो मेरी बहनों,
उसको कभी यूट्यूब पर सुनना और याद कर लेना, एक एक चीज को याद कर लेना। देखो जीवन में क्या बदलाव आता है। वो बहन कह रही, बहना मैंने कुमति के आभूषणों को उतार करके फेंक दिया और सुमति के आभूषणों को धारण कर लिया। और सत्य की मांग, ये जो माताएं जो मांग लगाती हैं, ये स्वाद का प्रतीकात्मक होता है। और वो बहन कह रही, बहना अब तो एक ही मांग है, वह सत्य की। कहती है एक है साध है, सब सद है और सब साध है, सब जाए। और जैसे सीखे मूल को भूले भले, सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा श्रता, सत्य सर्वान मूलान सत्य नास्ते परम पद। सत्य के आधार से ही जितने जो धर्म है, सत्य के आधार से ही सारे ज्ञान है, सत्य के आधार से ये शरीर चल रहा है और सत्य ही सबका मूल है मेरे भाई। इसलिए जो भाई बहन ठीक उस सत्य को समझ लेते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। और जो सत्य से जो भटक जाते हैं तो कहीं न कहीं वो असत्य में धोखा खा जाते हैं। इसलिए वो बहन कह रही है ना, और सुन, ज्ञान जीवन वाजो रे, मन के चिन्हवा त्याग के, हाँ मन के जासु प्राण कराए, ज्ञान का दीपक अपने स्वयं का दीपक। तथागत भगवान खुद कहा करते थे, आप दीपो भव। दूसरों के हंडा किसी काम के नहीं है, अपने स्वयं का दीपक। बाहर के हजारों सूर्य हो, वो तुम्हारे तुमको नहीं दिखा सकते। बाहर के हजारों बल्ब लगे हों, हजारों हजारों वाट के, लेकिन वो तुम्हारा तुमको नहीं दिखा सकते। अपने आप को देखने के लिए, अपने विकारों को देखने के लिए, अपने सद्गुणों को जागृत करने के लिए स्वयं अपने ज्ञान के दीपक की आवश्यकता है। वो बहन कह रही, बहना मन के चिन्हवा त्याग के, हाँ मन के चिन्हवा, मन के भोग। ये चिन्हवा का मतलब आकाश में बिजली चमकती है कितनी देर के लिए, और वे झींगना देखे तो वह जीवन, ये बरसात में होते हैं वे कीड़ा, वे टिम 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 में लग जाते हैं जुगनू। तो उन जुगनुओं के प्रकाश में तुम पंगति नहीं पालोगे। बस इतना ही हमारे ये मन का प्रकाश है, इतना ही हमारा मन का सुख है।
चाहे कोई रस का सुख हो, चाहे विषय का सुख हो, चाहे देखने का सुख हो, चाहे भोगने का सुख हो, बस क्षण मात्र का सुख है मेरे भाइयों। और क्षण मात्र के सुख के लिए और हम आपस में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगा लेते हैं कि उनको फिर लागना बहुत बड़ा कठिन हो जाता है। वो बहन कह रही इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो बहन वो अब बेस्या ना रह करके और वो एक साध्वी बन गई। ऐसे हमारे चित्त में भी अगर ये परिवर्तन आ जाए, ऐसा भाव हमारे भीतर में भी आ जाए, तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया, आप सच्चे सत्संगी बन गए। और अगर ऐसा भाव नहीं हुआ तो समझ लो कि फिर सत्संग हमारे भीतर में नहीं बैठा, उस बहन के भीतर में सत्संग बैठ गया। अब जो उसकी पकड़ थी वो सारी की सारी पकड़ें ढीली पड़ गई, सब कुछ छूट गया। इसलिए संत जगाते हैं, जैसे वो बहन जागृत हो गई, ऐसे ही हम और आपको भी जागृत हो जाना चाहिए। तो जान लो आपने सत्संग को सुन लिया, और अगर आप इतना नहीं समझ में बात आई तो फिर सत्संग सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। ऊंचे अटा चढ़ सोवती, पहले जब कभी हम इन भजनों को सुनते, हमारे पिताजी कीर्तन गाते थे, तो हम कहते कि ये भजनों का अर्थ ये कैसे भजन है कि भैया जी तो कबीर साहब के भजन है, कबीर बाबा के भजन है। तो हम कहते हैं क्या ये झूठे हो सकते हैं? कि नहीं, झूठे तो नहीं, पर इन भजनों को तो कोई कोई बड़े बड़े साधु महात्मा ही जान पाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो हम सोचते कि ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। तो धीरे 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 खोज करते रहे और जब देखा तो बिल्कुल ये सहज मामला, सदगुरु कबीर साहब जी का जितना सहज और समता का जो ज्ञान है, इतना और कहीं किसी का नहीं है। और इतनी सरल भाषा, ऊंचे अटा चढ़ सोवती। ऊंचे अटा का मतलब कोई स्वर्ग और आकाश से नहीं है। ऊंचे अटा का मतलब है कि जिस चीज में हम जीवन जी रहे थे अपना, अब हम उस चीज से थोड़े ऊपर उठे और वो चीज नीचे रह गई। पहले हम भोजन में हमारी इतनी आसक्ति थी, हमारी जिह्वा रसों के लिए लालायित रहती थी, और अब हम बातें थोड़े ऊपर उठ गए। अब जैसा आ जाए और वैसा ही हम पा लेते हैं। तो समझ लो अब भोजन नहीं करते हो तुम, अब केवल ये शरीर की व्यवस्था है, अब तुम्हारी व्यवस्था नहीं। अब शरीर के लिए करते हैं, अब केवल जीने के लिए, अब स्वाद के लिए नहीं खाते हैं। तो तुम भोजन से ऊपर हो, और अगर स्वाद में ही तुम अटके हो, कितने बड़े बूढ़े देखे हमने, गन्ने में द्वंद्व है, जा तो नेक नमक ज्यादा है को थाली फेंक दे, नेक चाय में शक्कर ज्यादा है गई तो गिलास फेंक दो, नेक फीकी रह गई तो गिलास फेंक दो, नेक नमक व्रत ज्यादा है गो तो सूसू सूसू और अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, ने कम रहेगो तो मामलो गड़बड़ है। और जब तुम्हारे अंदर में जब ये भाव जागृत हो जाएगा तो फिर
चलो ने नमक ज्यादा है गो तो ने को पानी डाल लो में बराबर कर ले है। अरे भैया ने ज्यादा फीकी रहेगी शक्कर और चीन चाय ने फीकी रह गई तो कोई बात नहीं है वहां में ज्यादा ही तुम्हारी वो है तो ने 2 दाने ऊपर से डाल ले और फिर भी वो तुम्हारी आ सकती है कहीं ना कहीं। और नहीं जैसा आ जाए वैसा ही आपने अगर स्वीकार कर लिया तो फिर कोई द्वंद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। यही है ऊंचे अटा चढ़ सोबत। हम किसी चीज में अटके नहीं है, सारी चीजें फिर हमारे नीचे हैं और हम सारी चीजों से ऊपर हैं। हम फिर मन के भाव में नहीं बहते हैं, फिर मन हमारे साथ रहता है। हम मन के कहने से नहीं चलते हैं, अब मन हमारे कहने से चलता है।